मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आज पढ़ेंगे हम लोग। तो ऑल ओके, स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं क्या क्या कंप्लीट हो चुका। ये सारा कंप्लीट हो चुका है, बायोलॉजी हम लोगों का, फिजिक्स भी सारा कंप्लीट हो चुका है। आज लास्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे, उसमें लास्ट में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़े थे, कैसे हीट जनरेट होता है करंट से। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट से कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है, मैग्नेट कैसे क्रिएट होता है, वो सब चीज हम लोग जानेंगे, है ना। ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी के साथ कंप्लीट जीके जीएस का कोर्स होगा। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, फ्री में पढ़ो, और क्या। चलो, तो मैग्नेट क्या होता है सबको पता है, आगे देखेंगे हम लोग उसके बारे में भी। ठीक है, हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट यहां थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ठीक है, ये एक प्राणी है, सोच लो, है ना। इसका नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। ठीक है, ये अपना कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे, फिजिस्ट है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, कुछ एक अलग सा कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्या कर रहे थे पता नहीं, बट कर रहे थे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ऐसे एक तो तार लगाया हुआ था, ये उसका असिस्टेंट है, सोच लो, है ना। तार लगाया हुआ था, तो और उसके नीचे में ना एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। कंपास पता है क्या होता है, आगे उसके बारे में जानेंगे। इतना जान लो, मैग्नेटिक नीडल रहता है उसमें, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को मतलब कि बताता है, मैग्नेटिक फील्ड आसपास है बोल के, है ना। तो जब ये ऐसे तार रखे थे, कुछ कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, वहां से इसका असिस्टेंट स्विच ऑन कर दिया, है ना। ये पकड़ा हुआ नहीं था ना तो मर जाता, है ना। स्विच ऑन कर दिया तो देखा कि ये डिफ्लेक्शन हो रहा है ना। ये जो तुम लोगों का मैग्नेटिक कंपास है, तुम लोगों का डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो बोला मैग्नेटिक कंपास क्यों डिफ्लेक्शन हो रहा है ना। ये तो सिर्फ और सिर्फ तभी डिफ्लेक्ट होता है जब कुछ आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। आसपास कोई मैग्नेट होगा, मैग्नेट का आसपास अगर रहेगा तभी ये डिफ्लेक्ट होगा, नहीं तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखाता है अर्थ का, है ना। तो यहां से उनको पता चला कि करंट में भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट है, जिसके वजह से फिर बहुत सारे नए नए ये लोग क्या बोलते हैं रिजल्ट्स वगैरह निकाले। हम लोग आज देख रहे हैं ना, मोटर वगैरह, मोटर हुआ, डायनामो हुआ, जितना भी है, ठीक है, उस सब का सब इसी का इफेक्ट से बनता है हम लोगों का। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ब्रीफ मतलब कि डिस्कशन था छोटा सा, इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हटाता हूं इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना। तो करंट के बारे में तो हम लोग कल पढ़ चुके हैं, तो मैग्नेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा पहले ना। करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, करंट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग कि मैग्नेट क्या होता है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि उनको रिलेट अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो मैग्नेट के सारे प्रॉपर्टीज और मैग्नेट के बारे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मैग्नेट क्या होता है, एक मटीरियल होता है ना। मैग्नेट क्या है, एक मटीरियल है ना, जो कि अट्रैक्ट करता है कुछ मेटल्स को। कुछ मेटल्स मेनली आप लोग जानते हो आयरन को अट्रैक्ट करता है, सबको अट्रैक्ट नहीं करता, मेनली आयरन को अट्रैक्ट करता है, आपको पता है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जिनको अट्रैक्ट करता है, थोड़ा सा कम अट्रैक्ट करता है, जैसे कि तुम लोगों का हो गया निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, और भी कुछ रहते हैं, थोड़ा कम अट्रैक्शन रहता है उसमें, लेकिन रहता है कुछ कुछ, ज्यादा नहीं रहता, दो चार तो ही है ना। तो मैग्नेट क्या है, एक मटेरियल है जो कि अट्रैक्शन मतलब कि कुछ मेटल्स को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट अट्रैक्ट आयरन एंड अदर मैग्नेटिक मटेरियल लाइक निकेल एंड कोबाल्ट, है ना। और इसमें दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। जैसे कि ये देखो, ये एक बार मैग्नेट है ना, इसको हम लोग बार मैग्नेट बोलते हैं। मैग्नेट भी अलग अलग टाइप का रहता है, मतलब कि बार मैग्नेट आता है, नाम तो मुझे नहीं पता। एक ठो ऐसा वाला आएगा, एक स्पीकर में लगा रहता है ऐसा वाला, एक ऐसा करके अंडा जैसे दिखेगा तुम लोगों को, ऐसा करके रहता है अलग अलग, है ना। तो उतना वो सब जानने की जरूरत है नहीं हम लोग को। हम लोग को पढ़ना है मेनली बार मैग्नेट के बारे में, है ना। तो बार मैग्नेट में देखोगे, तुम लोग को देखे ही होगे, हम लोग तो एक्सपेरिमेंट, लैब एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे वहां पर हम लोग देखे थे बार मैग्नेट ऐसा था। और तो बाहर उतना नहीं देखा मैं, +2 में जब साइंस में फिजिक्स का हम लोग एक्सपेरिमेंट करे तब देखा था, है ना। तो इसमें दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। इनका प्रॉपर्टी होता है कि जब ये दोनों साउथ और साउथ एक साथ रहेंगे, या फिर नॉर्थ और नॉर्थ एक साथ रहेंगे, तो ये दोनों को रिपेल करेंगे, है ना। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे थे, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। वैसे ही यहां पे भी है, लाइक पोल्स, लाइक पोल जो रहेंगे, जो सेम टू सेम पोल रहेंगे, वो एक दूसरे को
रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल्स जो रहेंगे जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये तुम लोगों का मैग्नेट्स का प्रॉपर्टीज है ना। और एक चीज है, अगर तुम मैग्नेट को या बार मैग्नेट को ऐसे सस्पेंड कर दो फ्रीली, है ना, फ्रीली सस्पेंड कर दो एक वायर से या फिर एक स्टिक से, रस्सी से, जिससे भी, है ना, ऐसा सस्पेंड कर दो, तो ये जो है ना नॉर्थ पोल जो है हम लोग का, अर्थ का नॉर्थ पोल होता है ना, हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ पॉल साउथ देखते हैं ना, वैसे नॉर्थ पोल जो है अर्थ का नॉर्थ की तरफ जाएगा और साउथ पोल जो है अर्थ का साउथ की तरफ जाएगा। ऐसे ही करके हम लोगों का बनता है मैग्नेटिक कंपस, है ना। मैग्नेटिक कंपस जो बनता है ना, उससे हम लोग डायरेक्शन वगैरह देख पाते हैं, है ना। और साथ में ये मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन भी दिखाता है। कंपस के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, ठीक है। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही वो आता है, ठीक है। इट्स मैग्नेटिज्म इज आइदर रिड्यूस्ड और लॉस्ट व्हेन इट इज हीटेड। जब इसको बहुत ज्यादा हीट कर दोगे तो या तो इसका मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो है कम हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, नहीं तो कंप्लीटली लॉस हो जाएगा, है ना। याद रहेगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं मैग्नेटिक कंपस के बारे में, है ना। ये होता है मैग्नेटिक कंपस, देखे ही होगे, है ना। ये शिप वगैरह में, नदी वगैरह में जो, नदी बोल रहा हूँ, समुद्र वगैरह में जो शिप वगैरह रहता है ना, वहाँ पर मेनली देखते हैं कंपस, कौन सा डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, वहाँ पर ही काम आता है, ठीक है। और साथ ही ये मैग्नेटिक फील्ड को भी डिटेक्ट करता है। अगर इसके आसपास मैग्नेट रख दिया, नॉर्मली ये एक ठो मैग्नेट है, ये क्या है, ये जो बार मैग्नेट में, सॉरी कंपस में क्या, अंदर में एक मैग्नेट नीडल रहता है, मैग्नेट का ही नीडल है, जो कि ये वाला रहेगा नॉर्थ पोल में, ये वाला रहेगा तुम लोग का साउथ पोल में, है ना। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में रहता है। तो नॉर्थ पोल जो है हम लोग का अर्थ का नॉर्थ को दिखाएगा, ठीक है, और साउथ पोल जो है हम लोग का अर्थ का साउथ दिखाता है, ठीक है। बट उसके अगर सामने में कोई मैग्नेट ला दो, है ना, तो क्या करेगा, वो डिफ्लेक्ट होगा। क्यों, वो नॉर्थ पोल, अगर इस तरफ अगर मेरा साउथ पोल वाला एक मैग्नेट में ले आया तो नॉर्थ पोल उसका साउथ की तरफ चला जाएगा, है ना। तो आसपास अगर रहने से मैग्नेट अगर आसपास फील्ड रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड आसपास अगर क्रिएट होता है तो ये डिफ्लेक्ट करता है। क्यों डिफ्लेक्ट करता है पता है, क्यों, अगर साउथ वाला आया तो नॉर्थ उसके पास चला जाएगा, अगर नॉर्थ वाला आया तो साउथ उसके पास चला जाएगा, तो डिफ्लेक्ट हो गया। ऐसे भी डिफ्लेक्ट होता है और तुम लोगों का ये डायरेक्शन भी बताता है, ठीक है। चलो, तो इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन एंड डिटेक्ट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डायरेक्शन देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं और साथ ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। द नीडल ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। पहले से अगर रहेगा ये, कुछ इसमें उंगली नहीं किए, यानी कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड आसपास इसका नहीं दिए, तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ में अलाइन रहता है। जैसे कि हम लोग का बार मैग्नेट को हम लोग फील्ड सस्पेंड करते थे ना, वैसा ही, है ना। व्हेन प्लेस्ड नियर अ मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, व्हेन, अच्छा मैं एक मिनट तो फोकस किया हूं उसमें, तो बस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं, एक बार फिर से फोकस कर देता हूं, नहीं तो पता चला फोकस नहीं किया हूं, सारा का सारा वीडियो हो जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है ना। चलो ठीक है, चलो क्या कर रहे थे हम लोग, कंडक्ट। व्हेन प्लेस नियर अ मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर द नीडल डिफ्लेक्ट्स शोइंग द प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वो इस मैग्नेट के आसपास रहेगा या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास रहेगा, है ना, तो ये डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, और दिखाता है कि आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, है ना। चलो ये हो गया कंपास, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सिंपल सी बात है, कोई भी एक मैग्नेट है, ये मान लो मैग्नेट है, तो इसके चारों तरफ एक रीजन रहेगा जहां तक इस मैग्नेट का जो अट्रैक्शन फोर्स या फिर रिपल्सन फोर्स हम लोग को फील होगा। मान लो ये इसका इतना बड़ा रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड है इसका इतना बड़ा, यहां पर अगर मैं कोई कांटी रखता हूं लोहे का तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन यहां उसका फील्ड से बाहर रख दिया तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। यही है मैग्नेटिक फील्ड,
है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आसपास का जो रीजन है जहां हम लोग फील कर सकते हैं इसका फोर्स को, मैग्नेट का फोर्स को, या फिर वो अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है, वो रिपल्सन फोर्स भी हो सकता है, उसको हम लोग फील कर सकते हैं, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और कुछ नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लाइंस, फ्लक्स लाइन बोल सकते हैं, ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स के थ्रू हम लोग डिनोट करते हैं, दिखाते हैं, है ना। याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो रहता है ना, हमेशा आउटर, अगर मैग्नेट के बाहर देखोगे तो नॉर्थ पोल से निकल के हमेशा साउथ पोल में जाता है ना, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाएगा, और साउथ पोल अंदर, मैग्नेट के अंदर में साउथ पोल से सीधा नॉर्थ पोल में जाएगा, है ना। तो ऐसे करके एक ये क्लोज्ड लूप बनाता है, क्लोज्ड लूप पूरा बना देगा ऐसा, है ना। और जैसे जैसे ये बड़ा होते जाएगा, है ना, ऐसा करके क्लोज लूप बनाता जाएगा, और एट द एंड खत्म हो जाता है, इसका ज़्यादा उतना भी नहीं रहेगा। ये देखो, ऐसे बनाएगा बनाएगा, फिर खत्म हो गया, यहां तक मान लो उसका फील्ड खत्म हो गया, है ना। और ये जहां पर ज़्यादा रहता है, इसका फोर्स ज़्यादा कहाँ रहेगा, इफेक्ट कहां पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा, यहां पर देखो, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्स है ना, यहाँ पे वो बहुत इफेक्ट करेगा, है ना। यहाँ पर उसका इफेक्ट, नॉर्थ पोल का इफेक्ट सबसे ज़्यादा रहेगा, फोर्स सबसे ज़्यादा रहेगा। और जैसे जैसे दूर जाता जाएगा तो उन लोगों का देखो यहाँ पर ही कम होता जा रहा है, डिस्टेंस कम होता जा रहा है, लाइन्स ऑफ फोर्स कम होते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, यहाँ पर ही बहुत कम है, ये पर ही 2 ही तो सोच लो एक आसपास, यहाँ पर भी कम है, यहाँ पे भी कम है आसपास। जैसे जैसे लाइन्स उसका बढ़ते जाएगा, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, वहां उनका इफेक्ट फोर्स कम होता जाएगा, है ना। चलो, वही नोट्स दिया हुआ है यहां पे, द मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, वेयर इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेट के अराउंड या फिर एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, ठीक है, एक मैग्नेटिक रीजन होता है, ठीक है, एक रीजन होता है जहां पर हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट को फील कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेड यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जिसको हम लोग लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम लोग लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं, ठीक है। वेयर द फील्ड लाइंस आर क्लोजर टुगेदर, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जहां पर ही फील्ड लाइंस जो रहता है क्लोज रहता है ना, जितना क्लोज रहेगा वहां पर ही हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा स्ट्रॉन्ग दिखेगा। वेयर दे आर फार अपार्ट इट इज वीक, जितना जहां पर वो ज्यादा दूर दूर रहेंगे, ठीक है, वहां पर ये हम लोगों को वीक दिखाई देगा, ये कम दिखाई देगा, है ना। आगे बढ़े, चलो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वही अभी हम लोग बताए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, है ना, यही तो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसके थ्रू हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, आसपास का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिनोट करते हैं कि कितना फोर्स कहां रहेगा, कितना रहेगा, वही सब चीज, ठीक है। देयर आर इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट, दे शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यही है जो डायरेक्शन बताता है, अभी मैं बताया नॉर्थ से साउथ में जाता है ना, इसी में बताया जाता है ना, लाइंस में ही हम लोग ड्रॉ कर देते हैं एरो, तो बताया जाता है वो नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, साउथ से नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है। आउटसाइड जो रहेगा तुम लोग का नॉर्थ से साउथ में जाएगा, और इनसाइड जो रहेगा साउथ से नॉर्थ में जाएगा, जितना क्लोज रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा, जितना फार रहेगा उतना वीक रहेगा, ठीक है। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, इसको याद रखना, ये तो मैं बता चुका हूं, हालांकि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बट इसको स्पेशली याद रखना। कौन सा, फील्ड लाइंस जो रहता है ना हम लोगों का, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट किया, ठीक है, तो इसका डिफ्लेक्शन कंफ्यूज हो जाएगा ना, साउथ की तरफ जाऊं कि नॉर्थ की तरफ, इस पॉइंट में वो क्या दिखाएगा, मान लो साउथ और नॉर्थ यहां पर इंटरसेक्ट कर गया, है ना, इस पॉइंट में नॉर्थ और साउथ दोनों इंटरसेक्ट किया मान लो, है ना। अब ये तो पागल हो जाएगा ना कंपास, कि मैं इस पॉइंट में नॉर्थ को दिखाऊं कि साउथ को दिखाऊं, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए कभी भी तुम लोगों का फील्ड लाइंस जो है इंटरसेक्ट नहीं करते, याद रखना, ठीक है। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट एज पॉइंट कैन नॉट हैव टू डिफरेंट क्या, टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट द सेम टाइम, ठीक है। ये कोई पॉइंट है ऐसा, ये क्या है, नॉर्थ का मान लो जा रहा है ना, अब यहां पर इंटरसेक्ट कर नॉर्थ और साउथ दोनों आ जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा होना, कंपास पगला जाएगा, नॉर्थ दिखाऊं या साउथ को दिखाऊं,
ठीक है, समझ में आया फील्ड लाइंस क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये है कुछ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म तो अभी हम लोग देखे जितना भी था वो नॉन यूनिफॉर्म ही था, है ना। यूनिफॉर्म क्या होता है, सीधा सीधा जाएगा, है ना, जहां पर ही उसका लाइंस जो रहेगा पैरेलल रहेगा, उसका स्ट्रेंथ जो रहेगा हर जगह सेम रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। वो कहां दिखेगा, मान लो एक तो तुम लोग बोल सकते हो कि मैग्नेट के अंदर में बोल सकते हो यूनिफॉर्म रहेगा, है ना। हालांकि मैग्नेट के अंदर हम लोग देखने गए नहीं है, देख सकते भी नहीं, आगे हम लोग पढ़ेंगे सोलेनॉइड, वहां पे देख सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहां पे स्ट्रांग रहेगा, बट यहां पे मेनली हम लोग ऐसे मानते हैं, जब भी पूछेगा पैरेलल का एग्जांपल ऐसा देना, ठीक है, कि दो पोल्स नॉर्थ और साउथ, है ना, जब एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, पूरा नजदीक रहेंगे, ज्यादा दूर नहीं, बहुत नजदीक रहेंगे वो लोग, है ना, तो वहां पर फील्ड लाइन जो रहेगा वो स्ट्रेट रहेगा, सीधा, है ना, वहां पर ही पैरेलल मिलेगा तुम लोग को, वहां यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा, है ना। क्या होगा, a uniform magnetic field has the same strength and direction at every point। ठीक है, उनका डायरेक्शन स्ट्रेंथ हर जगह हर एक पॉइंट में सेम रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, सॉरी स्प्रेड बोलो स्पेस बोलो एक ही बात है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो रहेगा उन लोगों का पैरेलल रहेगा और इक्वली स्पेस्ड रहेगा, उसके बीच में जो स्पेस रहेगा कम पूरा इक्वल रहेगा, है ना। एग्जांपल क्या है, बिटवीन टू पैरेलल मैग्नेटिक पोल्स प्लेस्ड क्लोजली। ठीक है, दो पैरेलल मैग्नेटिक पोल्स जो रहेगा आमने सामने पूरा प्लेस्ड रहेंगे। ठीक है, चलो नॉन यूनिफॉर्म देख चुके हैं हम लोग, पूरा का पूरा सेम टू सेम वही है। ठीक है, जहां पर ये इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है, स्ट्रेंथ और डायरेक्शन जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा हर एक पॉइंट में, अलग अलग पॉइंट में अलग अलग अनइक्वली स्प्रेड रहेगा, स्पेस्ड और कर्व्ड, है ना। इसका एग्जांपल क्या है, अराउंड अ बार मैग्नेट द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। एक बार मैग्नेट रख दो, उसका चारों तरफ फील्ड देख लो, वो नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगा, है ना, ऐसा रहता है ना, अलग अलग रहेगा हर जगह। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दो ठो मैग्नेट को आसपास रख दो तो क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखें थोड़ा सा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू बार मैग्नेट अगर रहेगा, ये तो सिंगल वाला है हम लोग पढ़ ही चुके हैं, दो ठो रहेगा तो अगर सेम रहेगा, मतलब ये ऑपोजिट रहेगा, नॉर्थ और साउथ रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। और अगर नॉर्थ और नॉर्थ रहेगा तो उनका फील्ड लाइंस जो रहेगा एक दूसरे को रिपेल करेगा, वही चीज बोला हुआ है ना। क्या बोला है, व्हेन लाइक पोल्स फेस ईच अदर, ठीक है, लाइक पोल्स रिपेल, फील्ड लाइंस बेंड अवे फ्रॉम ईच अदर, है ना। दूसरा वाला व्हेन अनलाइक पोल्स फेस ईच अदर, अनलाइक पोल अगर एक दूसरे के सामने में रहेंगे, एक दूसरे के फेस में रहेंगे तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे दोनों को। फील्ड लाइंस गो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू वन मैग्नेट टू द साउथ पोल ऑफ अदर मैग्नेट। ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल से आ जाएगा, और ये दोनों पैरेलल रहते हैं बेटा, यहाँ पे सिर्फ पैरेलल रहेंगे ना, ये सब के सब पैरेलल नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पैरेलल होंगे, याद रखना। ठीक है, और ज्यादा नजदीक होंगे तो, थोड़ा दूर दूर होंगे तो नहीं बोल सकते, ऐसे घूम घूम के जाएगा वो। ठीक है, थोड़ा नजदीक होना चाहिए वो, तब जाके ये पैरेलल मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो ये थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय आयरन फीलिंग्स, है ना, इसको फीलिंग्स बोलते हैं, आयरन फीलिंग्स। कुछ नहीं है, इतना हम लोगों को पता है, मैग्नेट जो रहता है आयरन को अट्रैक्ट करता है ना। तो आयरन का चूरा ले लो, है ना, बहुत पतला पतला छोटा छोटा, मतलब चूरा रहेगा, है ना। चूरा क्या करोगे, एक पेपर ले लो, है ना, पेपर के ऊपर मैग्नेट रख दो, पेपर को टेबल के ऊपर रख दो, है ना, और इस आयरन फिलिंग्स को छीट दो उसको, तो एक ही बार वो तो अट्रैक्ट नहीं कर लेगा वो, है ना, जितना अट्रैक्ट आसपास रहेगा अट्रैक्ट कर लिया। अब उसको ऐसे ऐसे टेबल को नीचे ढक 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 मारते रहो, है ना, तो देखना ये थोड़ा सा उठेगा ना, छिटकेगा ये पूरा, है ना। तो ऐसा पूरा लाइंस, जैसा हम लोग अभी फील्ड लाइंस पढ़े ना, पूरा वैसा फील्ड लाइंस के जैसा ऐसा उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्यों, यहाँ पर फील्ड लाइन सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्यों, यहाँ पर फील्ड लाइन सबसे ज्यादा होता है, और इधर जो रहेगा ऐसा कर्व बनाता जाएगा, बन रहा है ना कर्व। यही आप लोगों का एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, इसको क्लास 8-9 में रहता है, नहीं सॉरी, ये क्लास 10 में है, 10 में, और इसको प्लस 2 का, सॉरी 12th का एक्सपेरिमेंट में भी कर सकते हो। ठीक है, ये है अर्थ, ठीक है, ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, अर्थ का जो
पोल रहता है, ज्योग्राफिक पोल जो रहता है वो थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, ठीक है ना। मतलब कि मान लो अर्थ का तो पूरा सेम है, ये है तुम लोगों का अर्थ का मैग्नेटिक पोल, है ना, और ये है तुम लोगों का मैग्नेटिक पोल, नॉर्मल मैग्नेटिक पोल 12 मैग्नेट के, है ना। तो थोड़ा सा दोनों से अलग अलग रहता है, थोड़ा टेढ़ा रहता है, टिल्टेड रहता है, उसको खाली देख लेना बस, ठीक है। चलो, डायरेक्शन सेम ही बताते हैं, सेम ही मानते हैं हम लोग, बट एक्चुअल में वो थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, ठीक है। क्वेश्चन में आता है इसका। चलो, यहां तक हम लोग पढ़ लिए मैग्नेट के बारे में। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि करंट से क्या रिलेशन है उसका, कैसे होता है वो क्रिएट, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहां से आया? सबसे पहले चैप्टर का स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को बताया ऑस्टेट्स डिस्कवरी, है ना, कि वो लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो लोग मतलब ऑस्टेट जो थे वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनके साथ उनका असिस्टेंट भी था, है ना। तो नीचे में उनका कंपास रखा हुआ था, ऑब्वियसली लैब है वहाँ पे, तो लैब में बहुत सारा चीज़ फिजिस्ट है, बहुत सारा चीज़ इधर उधर पड़ा रहता है, तो एक कंपास भी रखा हुआ था नीचे में, है ना। उसी के ऊपर से वायर गया हुआ था कंपास के ऊपर से। अचानक से मतलब कि जब भी वो स्विच ऑन किए तो देखे वायर से, जब वायर से करंट पास हो रहा है तो कंपास जो है कुछ डिफ्लेक्ट कर रहा है, उसका जो पॉइंट निडल रहता है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है ना, वो तो तब तक डिफ्लेक्ट नहीं करेगा जब तक उसके आसपास कोई मैग्नेट नहीं रहता है ना। तो वहां से कंफ्यूजन हुआ उनको, तो वो और 2-4 बार एक्सपेरिमेंट करके देखे, अलग अलग चीज करके देखे, तब फाइनली उनको पता चला कि एक्चुअली में करंट कैरिंग कंडक्टर जो रहता है ना, अगर कोई कंडक्टर है उसमें करंट पास हो रहा है तो वो आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है ना। उसी के वजह से तुम लोगों का जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वहां से फिर तुम लोगों का मोटर का इन्वेंशन हुआ, और मोटर से क्या क्या बनता है, कैसे कैसे बनता है, क्या क्या चलता है आपको पता ही है, तो वहां से मोटर बना, है ना। चलो, तो डिस्कवर्ड दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो है एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है ना। ही ऑब्जर्व्ड कंपास निडल डिफ्लेक्ट एज सून एज द करंट फ्लो थ्रू अ नियर बाय वायर। एक वायर के आसपास जब करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक ये तुम लोग का कंपास है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। दिस प्रूव्ड द लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहीं से तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर शुरू हुआ, ठीक है। अगर ये नहीं किया होता बेचारा तो आज हम लोगों का फिजिक्स कंप्लीट हो चुका होता, हम लोग नहीं पढ़ रहे होते ये सब चीज, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, वैसे भी आज कंप्लीट हो जाए, कल ही कंप्लीट हो जाता। ये समझ में आया? ज्यादा कुछ है नहीं, पहले ये बता चुका हूं इसमें। चलो, अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है आसपास, तो उसका डायरेक्शन हम लोग कैसे मेजर करते हैं? उसका डायरेक्शन हम लोग मेजर करते हैं तुम लोगों का राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या थंब रूल बोलते थे यार? एक तो मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल है, ठीक है, दोनों सेम ही बताता है, ठीक है। और एक तो तुम लोगों का राइट हैंड थंब रूल है, इसका नाम क्या था? ऑस्टेट्स राइट हैंड थंब रूल था, छोड़ो जो भी था, राइट हैंड थंब रूल है ना। देखो राइट हैंड थंब रूल में क्या बोलता है कि अगर करंट, है ना, करंट जो है ऊपर की तरफ पास कर रहा है, एक कंडक्टर, ये मान लो वायर है एक तो, है ना, ये वायर है, और करंट अगर ऊपर की तरफ तुम लोगों का पास कर रहा है, तो ये अगर करंट है, करंट का डायरेक्शन है, तो ये उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना। तुम लोगों का राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? ये अगर करंट का डायरेक्शन है, ऊपर जा रहा है, तो ये तुम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा पास करेगा? ये क्लॉकवाइज पास करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ये क्लॉकवाइज है ना, हाँ, क्लॉकवाइज पास करेगा। अगर ऊपर गया तो क्लॉकवाइज, और अगर मैग्नेट मतलब कि तुम लोग करंट जो है नीचे जाएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ऐसा है ना, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। वही चीज दिया हुआ है तुम लोगों का, मैं उल्टा बोल दिया क्या? क्लॉकवाइज करंट अगर नीचे जा रहा है, अच्छा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी को अगर हम लोग ऐसे रखते हैं, ये क्लॉकवाइज है, सॉरी। अगर तुम लोगों का नीचे जा रहा है करंट, ठीक है, वो भी सेम चीज बोला है, ये भी सेम चीज बोला है, ठीक है। तो पूछ लेते तुम लोगों से, मैक्सवेल क्या था? कॉर्कस्क्रू रूल, कॉर्कस्क्रू रूल, ये है कॉर्कस्क्रू रूल, ठीक है। ये तुम लोग देखोगे जब पंचर वंचर बनाते हैं ना, जो ट्यूबलेस टायर जो रहता है उसमें पंचर बनाते समय काम आता है, ये वाला काम आता है ना। नहीं, हालांकि इसका मेन काम रहता है गड्ढा वड्ढा कोटना कहीं चीज में, या फिर अंदर घुसना,
जो भी छोड़ो, हम लोग को उसके बारे में डिटेल में जानने की जरूरत है नहीं। तुम लोगों का अगर करंट तुम लोगों का डायरेक्शन नीचे है ना, तो वो क्लॉकवाइज जाएगा, और करंट का डायरेक्शन अगर ऊपर है तो वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग उसको बोलते हैं मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, और एक राइट हैंड थंब रूल है ना। ये दो ठो रूल है, याद रखना। ये दोनों ही हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। कब? जब तुम लोग का करंट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब क्या हुई, वायर है ना। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे जब भी एक करंट पास हो रहा है किसी स्ट्रेट कंडक्टर से, तो उसके चारों तरफ एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जनरेट हो जाता है। ठीक है, और वो फील्ड जो रहेगा वो जैसे जैसे तुम लोग करंट बढ़ता है ना, जिस कंडक्टर में जैसे जैसे करंट का स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा या करंट को बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे ही तुम लोगों का फील्ड जो है ना बड़ा होते जाएगा, है ना, या फिर उसका फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा, है ना, बढ़ते जाएगा। और ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब पता है आपको? कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब मान लो 10 ठो 20 ठो 50 ठो जितना भी सर्कल बनाया, सबका सेंटर एक ही होता है। सेंटर क्या होता है तुम लोगों का? यही कंडक्टर। ठीक है ना, ये कंडक्टर का सेंटर रहेगा, सर्कल का सेंटर रहेगा कंडक्टर, और उसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल वगैरह बनते रहेगा, है ना। तो ये बोला है करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा क्रिएट आसपास में इसका, है ना। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगा जिसका सेंटर रहेगा वायर खुद। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। कब इंक्रीज होगा? जब करंट इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, और जब डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तब तुम लोगों का इंक्रीज होगा। मतलब कि जैसे जैसे तुम दूर जाते जाओगे ना, तुम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है ना वो कम होता जाएगा, है ना, जैसे जैसे तुम दूर जाते जाओगे। डिस्टेंस बोल लो या फिर उसका रेडियस बोल लो, जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा, है ना, वैसे ही तुम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कमता जाएगा, है ना। और जैसे कमता जाएगा मतलब घटेगा, जैसे रेडियस अगर घटते जा रहा है या फिर डिस्टेंस घटते जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सोच लो। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, है ना, राइट हैंड थंब रूल। ये मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल है, लेफ्ट हैंड रूल भी रहेगा, राइट हैंड, लेफ्ट राइट दोनों हम लोग देखेंगे अभी, है ना। थंब डायरेक्शन ऑफ द करंट, फिंगर, अरे नहीं सॉरी, राइट हैंड रूल यही वाला है यार, लेफ्ट हैंड थंब रूल आगे वाला देखेंगे हम लोग, ये नहीं है। लेफ्ट हैंड थंब रूल जो है ना फोर्स बताता है, मोशन फोर्स वो सब बताता है, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है ना। थंब जो है तुम लोगों का करंट बताएगा, और फिंगर्स जो है जो कि कर्ल्ड फिंगर जो रहेगा वो तुम लोगों को लाइंस बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तुम लोग का 12th का पार्ट है। रेलवे में हो, रेलवे का प्रिपेयर वगैरह कर रहे हो तो उतना खास जरूरी है नहीं, आने वाला है नहीं उतना, है ना। बट एसएससी में कर रहे हो तो बहुत पूछ देता है यार, एसएससी वाला पागल है, क्योंकि वो मोस्टली मैं बहुत सारा क्वेश्चन देख रहा हूँ 11 12 से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ देता है वो। तो ये वाला भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एम्पियर्स लॉ बहुत बार पूछा हुआ है, तो बताना फर्ज बनता है अपना, तो बता देते हैं। देखो एम्पियर जो थे साइंटिस्ट थे, मतलब कि फिजिस्ट थे, ठीक है, तो वो जो थे ना, ऑस्टेट का जो एक्सपेरिमेंट था मैग्नेट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन में, बहुत प्रभावित हुए थे, बहुत इंस्पायर हुए थे उससे। तो ये भी अपना कुछ ना कुछ योगदान देना चाहते, मतलब कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट सोच रहे थे करने का, है ना। तो करे, ठीक है। वो जब एक्सपेरिमेंट किए तो देखे कि जब दो अलग अलग वायर जो कि आसपास रहेंगे, है ना, में अगर हम लोग करंट को पास करते हैं और उसमें करंट का जो डायरेक्शन होगा एक दूसरे से अपोजिट होगा, अगर एक दूसरे से अपोजिट हुआ, है ना, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था, है ना। और अगर वो एक दूसरे का सेम हुआ, मतलब कि करंट अगर, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया यार, अपोजिट रहने से अट्रैक्ट करता है, अपोजिट रहने से अट्रैक्ट करता है। अबे रुक, सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्ट करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो डिफ्लेक्ट करेगा।
Ampere discovered that the current carrying wire produces a magnetic field and that two current carrying wires exert a force on each other, attracts or repels depending on the direction of the current. ठीक है, यहाँ दी हुई नहीं है, सही है, तो सेम डायरेक्शन में रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ठीक है, मेरे को क्यों ऐसा डाउट लग रहा है कि जब एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में थे तब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। चलो कोई नहीं, फिलहाल इसी को पढ़ लो, मैं भी एक बार देख लूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सेम डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी इंटरनेट से मिला हुआ इमेजेस भी झूठ बोल देता है, गलत रहता है, तो ज़्यादा ध्यान, जहाँ तक है सही ही होगा, 99% से सही ही होगा, फिर भी एक बार देख लेना, क्योंकि अभी तक हम लोग यही देखे हैं ना कि ऑपोजिट जो है अट्रैक्ट होते हैं और सेम जो होता है रिपेल होता है, तो थोड़ा सा इसको देख लेना। ठीक है, बस स्टेटमेंट याद रखना, करंट, ठीक है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये भी एक रिलेशन दिए हुए थे। ठीक है, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द पाथ। ठीक है, इसका फॉर्मूला है ये वाला, ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है, ठीक है, बट थोड़ा सा एक बार देख लिए रहना। ठीक है, फॉर्मूला वार्मूला से तो भूल से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, ये गारंटी है ना। हाँ, भले पूछ देगा कि तुम लोग का मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बीच में रिलेशन क्या रहता है, कौन सा मतलब कि कौन सा अट्रैक्ट करेगा, कौन सा रिपेल करेगा, दो के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये खाली थोड़ा सा पूछ सकता है। ठीक है, फॉर्मूला से न्यूमेरिकल तो कोई चांस नहीं देने वाला, इतना तो मैं देखा हूं, जितना भी पढ़ा हूं, न्यूमेरिकल नहीं तो देगा तुम आपको, 12th से न्यूमेरिकल्स नहीं देगा। हाँ, उससे रिलेटेड कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ देता है, 12 से 11 से बेसिक क्वेश्चन पूछ देगा, न्यूमेरिकल कभी नहीं देगा। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। सेम ही चीज होगा, कुछ अलग डिफरेंट नहीं होगा। देखो ये सर्कुलर लूप है, अब इसमें हम लोग अगर करंट पास करें तो ऑब्वियसली करंट पास हो रहा, वायर है ना, कंडक्टर है, तो उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा ही होगा, ऑब्वियसली होगा। तो मान लो ये कंडक्टर है यहां वाला, तो ये ऐसा यहां पर ये ऐसा करके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है ना, ऐसे कर करके बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, जब पूरा सेंटर में आ जाएगा ना तो पूरा स्ट्रेट जाएगा, वो सेंटर वाला जो रहेगा वो पूरा स्ट्रेट जाएगा, वो बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, कि बिल्कुल भी वो कर्व नहीं होगा, है ना, पूरा सेंटर वाला याद रखना, है ना। और फिर वैसे ही उसका ऑपोजिट इधर भी जाएगा, ये इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, इस तरफ कर्व बनाएगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करेगा ना, दोनों वाला था यार। अब इसको थोड़ी पता है, ये वाला थोड़ी जानता है कि वहां पे भी क्या है नहीं है, तो दोनों अपना अपना बनाएंगे फील्ड, और बीच वाला जो रहेगा वो स्ट्रेट चला जाएगा। ये है तुम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। और इसी का प्रॉपर्टी यूज करके अभी हम लोग आगे देखेंगे सोलेनोइड बनाएंगे, है ना। तो वहां पर सोलेनोइड जो रहेगा ना, एन टर्न्स रहेगा, ये सिंगल टर्न है ना, ऐसे करके और भी बहुत सारे ऐसे बहुत सारे टर्न्स रहेंगे, जिसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि इसके बीच में जो लाइन जाएगा ना वो कंप्लीटली पैरेलल होगा। जैसे मैग्नेट हम लोग देख रहे ना, बार मैग्नेट के अंदर से कैसे हो रहा था, साउथ से नॉर्थ जा रहा था, पैरेलल जा रहा था, बट हम लोग को मैग्नेट के अंदर में दिखाई नहीं दे रहा था, हम लोग मेजर नहीं कर सकते अंदर में, है ना, बट इसके अंदर में हम लोग कर सकते हैं, है ना, सोलेनोइड में। तो इसी का प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग सोलेनोइड बनाए। हम लोग मतलब मैं नहीं बनाया, हम लोग तो नहीं बनाए, जो साइंटिस्ट जो इंसान थे वही बनाए। When electric current flow through a circular loop, it produces a magnetic field around it. ठीक है, सर्कुलर लूप है, मैग्नेटिक फील्ड का रहेगा, है ना। The magnetic field lines are circular near the wire, but become straight and parallel at the center of the loop. ठीक है, वायर के आसपास रहेगा तो कर्व बनाएगा, और स्ट्रेट हो जाएगा जब वो सेंटर से पास करेगा। ठीक है, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज स्ट्रॉन्ग एंड नियरली यूनिफॉर्म। सेंटर में जो रहता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, है ना, और नियरली यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस विथ स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करेगा। पता है हम लोग को, करंट का इंक्रीज करने से हम लोग को स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, चाहे किसी में भी करंट इंक्रीज हुआ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ टर्न्स, लूप वाला केस में हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स देखते हैं, है ना,
जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा, ठीक है, ये एक सिंगल टर्न्स है ना, आगे हम लोग देखेंगे सोलेनॉइड, उसमें n टर्न्स रहेंगे, 2 4 5 10 15 20 जितना भी रहो, जितना टर्न्स बढ़ाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, है ना। और तीसरा क्या है, रेडियस ऑफ द लूप डिक्रीजेस, लूप का रेडियस जितना कम होगा, इस लूप का रेडियस जितना कम होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, ऑब्वियसली, है ना। क्यों, क्योंकि देखो, अच्छा इधर बताता हूं, मान लो ये है, इसके भी आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, हम लोग को पता है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कब ज्यादा होता है, जब फील्ड लाइन जो रहता है जितना आसपास पूरे चपके रहेंगे, है ना, उतना ही रहेगा। अब जितना इसको छोटा करोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या और चपक जाएंगे, है ना, और क्लोज हो जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्रिएट होगा, है ना, समझ में आया। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल, है ना, यहां पे आया राइट हैंड थंब रूल, ये भी वही चीज है, राइट हैंड थंब रूल जो पहले हम लोग स्टार्टिंग में देखे, ठीक है। अब आ गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड, सोलेनॉइड इसी को बोलते हैं हम लोग, n टर्न्स लगा दो, मतलब कि टर्न्स बढ़ा दो, 4 5 10 15 20 जितना बढ़ा दो, वहां सिंगल टर्न्स था, यहाँ पर और टर्न्स को बढ़ा दो, वही हो गया तुम लोग का सोलेनॉइड। अब इसके प्रॉपर्टीज थोड़े से एक्स्ट्रा है, चेंजेस तो नहीं, एक्स्ट्रा बोल सकते हो। सोलेनॉइड इज अ कॉइल मेड बाय वाइंडिंग मैनी सर्कुलर लूप ऑफ वायर क्लोजली, ठीक है, क्लोजली उसको वाइंड करेंगे, ठीक है। व्हेन करंट फ्लो द सोलेनॉइड एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट, जब इसमें करंट फ्लो करेंगे, है ना, मान लो जैसे करंट फ्लो किया हम लोग, ठीक है, तो जब करंट फ्लो करेंगे तो ये जो सोलेनॉइड है वो बार मैग्नेट के जैसे परफॉर्म करेगा, है ना, और इसके अंदर जो है पूरा स्ट्रेट एंड पैरेलल तुम लोगों का क्या साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल तक जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर स्ट्रेट रहेगा, पैरेलल रहेगा, इक्वली स्प्रेड रहेगा, दिस सो दैट फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म, ये बताता है कि यहां बीच में जो रहेगा पैरेलल रहेगा, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा और यूनिफॉर्म रहेगा हर जगह में, है ना। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस व्हेन, सेम चीज है यहां पे भी, ठीक है, करंट इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होगा, और यहां एक एक्स्ट्रा है तुम लोग का, सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर अगर हम लोग सोलेनॉइड के बीच में यूज करते हैं, ठीक है, कॉइल वाइंड किया है ना, मतलब कि ये मान लो सॉफ्ट आयरन कॉइल है, इसी के ऊपर हम लोग कॉइल को वाइंड कर देंगे, ठीक है, तो यहां पर ही इसका करंट मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है और इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना, उन लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई कंडक्टर है, कुछ भी है, ठीक है, मेटल है यहाँ पर मान लो बीच में है, अब उसमें हम लोग कॉइल्स को, जैसे कि हम सोलेनॉइड बनाए ना, वैसे कॉइल्स को इसमें वाइंड कर देंगे, है ना, वाइंड कर देंगे और इसमें से करंट पास कर देंगे, करंट पास कर देंगे तो ये एक टेम्पररी मैग्नेट ही बन जाएगा, है ना। जैसे कि ये है तुम लोग का परमानेंट मैग्नेट, कुछ भी करो वो वैसे ही रहेगा, ये एक टेम्पररी मैग्नेट बन जाएगा, मतलब जब तक आप इसमें करंट दे रहे हो तब तक ये मैग्नेट है, करंट बंद किया मैग्नेटिक पावर खत्म इसका, ये हो गया तुम लोगों का टेम्पररी मैग्नेट बोल लो या इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल लो, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं और टेम्पररी मैग्नेट भी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। An electromagnet is a temporary magnet made by passing electric current through a coil, usually solenoid, ठीक है, इसको usually solenoid भी बोल सकते हो, wound around a soft iron core, soft iron core के चारों तरफ उसमें बांध दो, वो soft iron core और ये मिलके बन गया तुम लोगों का क्या temporary magnet, ठीक है। It becomes magnet only when current flow and loses मैग्नेटिज्म व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ, ठीक है, जब इसमें करंट फ्लो करेंगे तभी ये मैग्नेटिक पावर दिखाएगा, मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा, जब करंट ऑफ कर दे तो ये मैग्नेटिक पावर इसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। द स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीजेस व्हेन, सेम चीज, ठीक है, करंट इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेगा, सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड, सेम टू सेम चीज, है ना, याद रहेगा। बस एक एक्स्ट्रा इसको याद रख लेना, स्टील इज यूज्ड टू मेक हाईली इफेक्टिव परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, ये एक्स्ट्रा में है, परमानेंट मैग्नेट जब हम लोग बनाते हैं तो स्टील जो है आता है ना सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है परमानेंट मैग्नेट बनाने समय, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये कुछ पॉइंट्स हैं सेम टू सेम, मतलब कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, किसके बारे में, बार मैग्नेट के बारे में पढ़ चुके हैं, सोलेनॉइड के बारे में पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उसके बारे में छोटा छोटा पॉइंट्स दिया, जैसे उनका नेचर क्या होता है, ये परमानेंट होता है, सोलेनॉइड और वो दोनों टेम्पररी होता है, मैग्नेट होता है बट टेम्पररी मैग्नेट होता है, तभी वो मैग्नेट के जैसे बिहेव करेंगे जब उसमें करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है तुम लोगों का, ये नेचुरली होता है, वो करंट कॉइल के थ्रू होता है ना, और साथ में उसमें आयरन कोर भी रहता है ना। स्ट्रेंथ कंट्रोल कैसे होता है, कैन नॉट बी चेंज, इसका स्ट्रेंथ को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, मैग्नेटिक पावर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वो कहां कम और कहां जाता है वो फिक्स्ड है, बट इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे, करंट को इंक्रीज कर दो, टर्न्स को इंक्रीज कर दो, तुम लोग का आयरन कोर को यूज कर लो, हो जाएगा चेंज, है ना। इंक्रीज कर लो, डिक्रीज कर लो, जैसा करने का मन कर लो। ठीक है, पोल्स इसमें रहता है तुम लोगों का फिक्स्ड पोल्स, इसका फिक्स्ड नहीं रहता है, जैसे कि तुम करंट का डायरेक्शन चेंज करोगे इसका पोल चेंज हो जाएगा, है ना। नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, साउथ से नॉर्थ में कर दो, चेंज हो गया, है ना। पोल्स चेंज विथ डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं हम लोग फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये देख रहे हो, ये है तुम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, एक कंडक्टर है, ठीक है, जब उसको एक मैग्नेटिक फील्ड के पास लाया जाएगा, यानी कि एक मैग्नेट के पास लाया जाएगा, तो उसमें कौन सा एक फोर्स जनरेट होगा। फोर्स जनरेट होता है, ऑब्वियसली जनरेट होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन मतलब कि तुम लोग का रॉड जो है उसमें भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट रहेगा, और मैग्नेट ऑलरेडी उसके पास मैग्नेटिक पावर है ही। ठीक है, जब दोनों आसपास आएंगे तो या तो कुछ एक अट्रैक्शन फोर्स या तो कुछ एक रिपल्सन फोर्स होगा, है ना, कुछ ना कुछ फोर्स तो लगेगा ना, वही तो है, वही तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force. The direction of force depends on the direction of force किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है तुम लोगों का फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अभी तक हम लोग राइट हैंड रूल पढ़ रहे थे। राइट हैंड रूल में क्या बता रहा था, ऊपर जा रहा करंट तो ये तुम लोगों का ये जो कर्ल्ड फिंगर है वो तुम लोगों का डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। अभी हम लोग जानेंगे फोर्स, जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो फोर्स जो है तुम लोगों का फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता चलेगा। लेफ्ट हैंड रूल ऐसा आता है ना। अपने फिंगर्स को ऐसे करो कि तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। 3D होता है ये वाला। 3D अगर पढ़े हो तो पता है, तो नहीं पढ़े हो कोई टेंशन नहीं, जानने की जरूरत नहीं है। 3D व्रीडी इतना जान लो, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये इससे और ये इससे, है ना, एक दूसरे से परपेंडिकुलर में, है ना। चलो ऐसे करके ये तुम लोगों को डायरेक्शन बताएगा। ऊपर वाला फोर्स बताएगा, ये वाला तुम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ये वाला तुम लोगों को करंट बताएगा। ठीक है, देख लेते हैं अभी। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चलो ठोक, यहां फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखते हैं हम लोग। ठीक है, ऑल थ्री फिंगर्स आर केप्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो अभी हम लोग क्या देखे कि एक मैग्नेटिक फील्ड के सामने या फिर एक मैग्नेट के सामने हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर जब हम लोग लाते हैं, है ना, तो इसमें कुछ ना कुछ फोर्स जनरेट होता है। जनरेट होता है मतलब कि फील होता है इसको, है ना। फोर्स कुछ ना कुछ करेगा, मतलब कि कुछ ना कुछ फोर्स इसको एक्सर्ट करेगा, है ना। तो वो फोर्स का डायरेक्शन हम लोग को पता चलता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना। हम लोग यहां पर दो पढ़ेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या बताता है, ये जो तुम लोग का फिंगर है ये वाला, है ना, ये तुम लोग का बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला करंट बताएगा, है ना, और ये वाला तुम लोगों का थ्रस्ट या फिर मोशन बताएगा, जिसको हम लोग फोर्स भी बोलते हैं, है ना। तो इसको याद रहेगा, याद रख लेना। और राइट हैंड रूल जो है ना, ये यूज होता है, याद रखना, इलेक्ट्रिक मोटर के लिए ये वाला यूज होता है ना। और अगर इलेक्ट्रिक जनरेटर वगैरह हुआ तुम लोगों का तो उसके लिए ये वाला यूज होता है। जनरेटर भी होता है, डायनामो भी होता है, उसके लिए राइट हैंड रूल यूज होता है। ठीक है, जैसे कि देखो मैं अगर यहां पे खड़ा हूं, है ना, तो ये मेरे को दिखाया करंट ईस्ट वेस्ट मेरा है। ठीक है, ये है तुम लोगों का, सॉरी ये ईस्ट है, ये वेस्ट है मेरा, है ना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, सॉरी ये नॉर्थ है मेरा, ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है ना। तो मेरा करंट जो है वो साउथ की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरा तुम लोगों का ईस्ट की तरफ है। वही अगर राइट हैंड हम लोग यूज करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड तो ठीक है मेरा ईस्ट की तरफ है, बट तुम लोग का करंट जो है वो वेस्ट की तरफ चला गया,
है ना। तो इसीलिए राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल अलग अलग चीज़ों के लिए यूज होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर के लिए तुम लोगों का लेफ्ट हैंड रूल यूज होगा, और जनरेटर हुआ या डायनामो हुआ उसके लिए राइट हैंड रूल यूज होता है। मेनली ये 12th का पार्ट ही है ना। ये 11th का पार्ट है। 11th में हम लोग लेफ्ट हैंड तक ही पढ़ते हैं, उसका आगे नहीं पढ़ते हैं। 11th बोल रहा हूँ, सॉरी 10th तक। 12th में तुम लोगों का एक्स्ट्रा ऐड कर देता है, कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस वगैरह डाल देता है ना। हालांकि 10th में भी पढ़ा देते थे हम लोग को, बट पढ़ लो यार, कोई टेंशन नहीं, ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग, बट बुक में नहीं है तुम लोग का, 10th का बुक में नहीं है ये वाला। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, ये भी कंडक्टर है, वायर है एक, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करेंगे, ठीक है, किस चीज के लिए, किसी फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, किस फोर्स जो है कहां से इफेक्ट करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, जैसे जैसे तुम लोग करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे ऑब्वियसली फोर्स भी बढ़ेगा, है ना। क्यों, मैग्नेटिक आसपास मैग्नेटिक फील्ड है ना। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग चुंबक उतना ज्यादा दोनों को अट्रैक्ट करेगा, है ना, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग चुंबक रिपेल भी उतना ही जोर से करेगा, है ना। तो इसलिए स्ट्रेंथ, जिसका दोनों का स्ट्रेंथ बढ़ाओ दोनों का फोर्स बढ़ेगा, है ना, दोनों के बीच में फोर्स बढ़ेगा, चाहे वो रिपल्सन फोर्स हो चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो। करंट बढ़ाओगे उसका मैग्नेटिक पावर बढ़ेगा, मैग्नेट का पावर तो ऑलरेडी जितना है स्टेट ही रहेगा ना, है ना। मान लो ये मैग्नेट है, इसका पावर तो सेम ही रहेगा हमेशा, बट अगर इसके बीच से हम लोग ऐसे कंडक्टर पास किए हैं, है ना, पास किए हैं, तो इसका करंट का कंडक्टर का जैसे हम लोग करंट बढ़ाते हैं तो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा इन दोनों के बीच में, चाहे वो रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो। तो करंट इंक्रीज हुआ तो फोर्स ज्यादा क्रिएट होगा, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ ज्यादा, करंट वैसे भी करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा ही ना, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो भी तुम लोगों का फोर्स ज्यादा बढ़ेगा। लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ भी अगर तुम लोगों का ज्यादा हुआ, कंडक्टर का लेंथ भी अगर ज्यादा हुआ तो भी फोर्स बढ़ेगा। चौथा फैक्टर है एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, करंट और मैग्नेटिक फील्ड में अगर तुम लोगों का 90 डिग्री है ना, पूरा परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, तो वो मैक्सिमम होगा, वहां पे तुम लोगों का फोर्स जो होगा मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम फोर्स व्हेन वायर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और जब एक दूसरे से पैरेलल होंगे 0 डिग्री होगा तो उस वक्त 0 होगा, फोर्स जो होगा पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब आया था हम लोग फैराडेज के ऊपर, फैराडेज लॉ, है ना। फैराडे चाचा जो थे वो क्या किए, एक बार कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, है ना। वो बोले कि अगर करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है ना, करंट से आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकता है, तो मैग्नेट से करंट क्यों क्रिएट नहीं हो सकता, मैं मैग्नेट से करंट बनाऊंगा। बोला, कौन बोला, तुम लोगों का फैराडे चाचा बोले, है ना। तो क्या किए, ऐसा एक सर्किट ले लो या फिर ऐसा एक सर्किट ले लो, है ना, यहां एक बल्ब ले लो, है ना, यहां पर बैटरी ले लो, थोड़ा सा जो भी बैटरी लेना लो, नहीं लेना नहीं लो, ठीक है। ऐसा एक सर्किट ले लो ना, ऐसा जो भी है। तो मैग्नेट यहां पे रखे, मैग्नेट रख दिया यहां पे, तो कुछ हुआ ही नहीं, बल्ब जला ही नहीं। बड़ा मैग्नेट रखे तो भी नहीं जला, छोटा मैग्नेट रखे तो भी नहीं जला। तो पगला गए, बोले ऐसे तो कुछ हो नहीं रहा है यार। अब बोले चल यार पैक करते हैं, कुछ नहीं होने वाला इससे, कुछ है नहीं, हम लोग का मैग्नेट से हम लोग करंट जनरेट नहीं कर सकते। तो पहले क्या किया, मैग्नेट को उठाए। जब मैग्नेट को यहाँ पे उठाया और स्विच ऑन ही रहा था, ठीक है, सर्किट कनेक्टेड रहेगा तो ही होगा। सर्किट अगर मतलब कि सर्किट ब्रेक रहा बीच में तो नहीं जलेगा, है ना। ये सर्किट कनेक्टेड ही था और मैग्नेट को खाली उठा लिए वो। अब मैग्नेट को जब उठाए तो देखिए बल्ब जला, भुक भुक किया, तो बोला अरे ये कैसे हो गया, ठीक है। फिर से बड़ा मैग्नेट रखे और थोड़ा सा मैग्नेट, फिर भी नहीं हुआ। फिर बोले क्या हो रहा है यार, फिर उसको ऐसे किए, थोड़ा सा ऐसे बाहर निकाले, जब बाहर निकाले तो थोड़ा सा जला, है ना। फिर अंदर घुसा, फिर जला, रुक गए तो नहीं जला, बंद हो गया, भुक भाग कर रहा है ना। तब फिर जब उसको अंदर बाहर अंदर बाहर करने लगे, तब देखे कि बल्ब जो है जल रहा है ना। तब वहां से उनको पता चला और वहां से वो बोले कि करंट जो है वो मैग्नेटिक, मतलब कि मैग्नेटिक इफेक्ट से जलता है, मैग्नेट की वजह से नहीं जलेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं जलेगा। करंट जो है क्रिएट जो होता है, करंट क्रिएट होता है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से करंट क्रिएट होता है ना। बट तुम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं जलता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट क्रिएट नहीं होगा।
चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तुम लोगों का करंट क्रिएट होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, है ना, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब करंट क्रिएट होगा, बट सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से वो क्रिएट नहीं होगा, है ना, समझ में आया? जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब, क्योंकि देखो इसमें मैग्नेट है तो मैग्नेट के आसपास तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ना, अब उसको यहां पर रख दो, तुम लोग का करंट जनरेट होगा क्या? नहीं होगा जनरेट, है ना। बट जब उसको आगे पीछे करोगे तो ऑब्वियसली यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां पर ही है ज्यादा, यहां पे तो कम है ना, अब इसको आगे लाए ज्यादा हो गया, यहां पर छोड़ दो, नहीं होगा, करंट नहीं आएगा, करंट क्रिएट नहीं होगा, बट इसको फिर से वापस ले जाओ तो फिर से करंट क्रिएट हुआ, है ना। तो देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंज है ना, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज की वजह से हम लोग करंट क्रिएट हो रहा है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं फैराडे लॉ। तो फैराडे चाचा जो थे 2 लॉ दिए थे। क्या क्या लॉ दिए थे? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। पहला लॉ था तुम लोगों का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, whenever the magnetic flux linked with a conductor or a closed circuit changes an EMF, electromotive force जिसको बोलते हैं, is induced in it if the current close, मतलब कि ठीक है, फिर से एक बार बोलते हैं, रुक जाओ, ये भी तुम लोग का 12th का ही पार्ट है ना। Whenever the magnetic flux linked with a conductor, ठीक है, और a closed circuit changes an EMF is induced, ठीक है, जब भी एक तुम लोगों का मैग्नेटिक फ्लक्स जो रहेगा लिंक्ड रहेगा, ठीक है, विद अ कंडक्टर जो था ना तुम लोगों का, अभी हम लोग देखे थे ये जो कंडक्टर था, ठीक है, और कंडक्टर का रूल है कि वो क्लोज रहना चाहिए, ठीक है, कनेक्टेड रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम लोगों का बीच से सर्किट ब्रेक है ना, क्लोज रहना चाहिए। तब सर्किट क्लोज, सर्किट चेंजेस एन ईएमएफ, मतलब सर्किट जो चेंज होगा उसका चेंज की वजह से एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड इन इट, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक तो इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, और उसी इंड्यूस की वजह से करंट इंड्यूस्ड होगा। मतलब कि यहां पर जो हम लोग आगे पीछे कर रहे थे ना मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, हम लोग यहां पे पढ़े थे ना कि जब हम लोग कोई मैग्नेट को, ये देख हम लोग पढ़े थे, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, ठीक है, मैग्नेट के आसपास लाते हैं, है ना, तो वहां एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को फील होता है ना, एक मैग्नेटिक फोर्स फील होता है ना, उसी फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट यहां पे तो करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है ना, यहां पे तो पहले से करंट कैरी नहीं कर रहा है ना, बट यहां पर ही हम लोग जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं तब यहां पर क्रिएट हो रहा है करंट। तो वही बोला है जब ये सर्किट क्लोज्ड रहेगा, है ना, उस वक्त, ठीक है, जब मैग्नेट जो रहेगा उसके वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स, मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्रिएट होगा, और उसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से यहां पे करंट क्रिएट होगा। समझ में आया? हम लोग, मैं क्या बोला था, डायरेक्टली करंट क्रिएट कर दिया था मैं, क्यों? चेंज इन मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डायरेक्टली करंट में क्रिएट कर देता है, बट वो 2 स्टेप में जाएगा। पहले मान लो जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगा तो यहां पे तुम लोगों का एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, और उसी फोर्स की वजह से यहां पर इंड्यूस्ड करंट जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, वो क्रिएट होगा, ठीक है। Whenever the magnetic flux linked with a conductor or a closed circuit, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है वो भी देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। Change an EMF is induced in it if the circuit is closed and induced current is flow, ठीक है, एक induced current उसमें flow होगा। सेकेंड लॉ क्या था? The magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux linked with the circuit, ठीक है। ये क्या बोला? the magnitude of the induced EMF, जो EMF induced होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो induced होगा, जो क्रिएट होगा, है ना, is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the current, ये वाला, है ना। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? देखो, मान लो एक सरफेस दे दिया हूं मैं, है ना, इसी के आसपास कहीं से कंडक्टर, मतलब ये करंट कंडक्टिंग कंडक्टर है यहां से, अब इधर से एक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आता है, जिसको हम लोग एक रीजन रहता है, इमेजिनरी लाइन से रहता है, जो कि तुम लोगों को बताता है कि कहां कहां मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो रहेगा, इधर से पास किया, इधर से पास किया, इधर से पास किया, इधर से पास किया, तो एक फिक्स्ड एरिया पकड़ लो, फिक्स्ड सरफेस एरिया पकड़ लो, सरफेस पकड़ लो,
ठीक है, उस फिक्स सरफेस एरिया से जितना भी लाइंस पास हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, समझ में आया? तो यही चीज है, ज्यादा टेंशन मत लेना, जहां तक है समझ में आया होना चाहिए। ठीक है, नहीं भी आया तो समझ, ज्यादा टेंशन मत लेना, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, कम ही आएगा। बट एसएससी में बहुत सारा पूछ देता है यार, एसएससी का मैं नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि ये भी 12th का पार्ट है, 10th का पार्ट नहीं है। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है पता चला, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, पता चला कैसे होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड, ये सर्किट वाला, ये तो 100% पता होगा। ईएमएफ कैसे इंड्यूस्ड हुआ, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ जिसकी वजह से हम लोगों का करंट क्रिएट हुआ। ठीक है, मैग्नेटिक चेंज की वजह से। ठीक है, और एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं तुम लोगों का, इलेक्ट्रिक जनरेटर हुआ, तुम लोगों का ट्रांसफार्मर हुआ, इंडक्शन कुकर हो गया, तुम लोग का इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गया, ये सब चीज बनता है इससे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फैराडे लॉ खत्म हुआ, अभी लास्ट छोटा छोटा पास है, एक दो ठो, है ना। तुम्हारे घर में जो लाइन आता है ना, तो कंप्लीट सर्किट है ये। ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, घर में जो लाइन है उसमें 3 ठो वायर रहता है, देखना 3 ठो वायर रहता है। एक रेड वायर जिसमें मेनली करंट होता है ना, इसी को हम लोग लाइन वायर भी बोलते हैं, लाइव वायर भी बोलते हैं, है ना, जो 220 वोल्ट का होता है। सब में 200 देखेंगे हम लोग कि जितना भी वोल्ट प्रोवाइड हो रहा है ना हम लोग घर में, हर एक अप्लायंसेस में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उसमें रहता है। ठीक है, याद है पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े हम लोग, 220 वोल्ट का रहता है। ठीक है, एक ग्रीन वायर रहता है जिसको हम लोग अर्थ वायर भी बोलते हैं। ठीक है, जो अर्थिंग का काम आता है। और एक तुम लोगों का रहता है न्यूट्रल वायर, जिसको ब्लैक कलर का जो वायर रहता है, ये न्यूट्रल वायर है, ये सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और याद रखना जितने भी अप्लायंसेस वगैरह जो भी हैं सब के सब पैरेलल कनेक्शन में लगे रहते हैं बेटा, याद रखना पैरेलल कनेक्शन में लगे रहते हैं, इसीलिए सबको कंप्लीटली 220 वोल्ट 220 वोल्ट 220 वोल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, घर में जितने भी अप्लायंसेस होंगे ना, पंखा, टीवी, कूलर, सब में पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का ही होगा। ठीक है, करंट उसमें कम बेसी होता है। ठीक है, हम लोग का यूनिट जो है, खाना यूनिट जो कैप्चर करता है वो कम बेसी होता है, बट वोल्ट उसमें कंपलसरी 220 वोल्ट रहता है ना। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड टू अ होम इज एसी करंट, एसी करंट होता है, एसी डीसी में ज्यादा डिफरेंस मत जाना, इतना जान लो हम लोग करंट में जो है, हम लोग का घर में जो रहता है एसी करंट होता है। ठीक है, डायरेक्ट अल्टरनेटिव करंट जिसको हम लोग बोलते हैं। और तुम लोग का चार्जर वगैरह रहता है ना, मोबाइल चार्जर वगैरह, उसमें डीसी करंट रहता है ना। एसी से मतलब कि एसी से डीसी कन्वर्ट करता है वो, है ना। चार्जर जो रहता है उसका काम रहता है एसी, हम लोग करंट घर में तो एसी है, एसी को कन्वर्ट कर देगा तुम लोग का डीसी करंट से, और मोबाइल वगैरह चार्ज करेगा, है ना। तो अल्टरनेटिव करंट थोड़ा सा ज़्यादा हाई रहता है, इफेक्टिव रहता है, उसका ग्राफ वगैरह है, 12th में रहोगे तो पढ़े होगे तुम लोग, नहीं तो फिर छोड़ो, ज़्यादा डीपली मत जाओ उसमें। ठीक है, एसी करंट रहता है ऑफ 220 वोल्ट इन इंडिया। ठीक है, हाउसेस वायरिंग यूजेस द पैरेलल कनेक्शन, सो ईच अप्लायंसेस गेट्स सेम 220 वोल्ट एंड अप्लायंसेस वर्क इन इंडिपेंडेंट। ठीक है, यह है तुम लोगों का इलेक्ट्रिक फ्यूज, फ्यूज याद है कल हम लोग पढ़े थे, सेफ्टी डिवाइस होता है। ठीक है, उसमें अंदर जो एक सर्किट रहता है, मतलब कि मेटल वायर लगा रहता है। ठीक है, वो वायर जो रहता है उसका कंडक्टिविटी बहुत हाई रहता है, बट उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, कि थोड़ा सा भी अगर हाई वोल्टेज का करंट आए तो वो जल जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और घर में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं उसको बचा लेता है ना। ये तुम लोग का मीटर लगा हुआ होता है। ठीक है, इसमें तुम लोगों का किलोवाट आवर के अकॉर्डिंग तुम लोगों का कितना यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग कंज्यूम कर रहे हो वो बताता है। ठीक है, ये तुम लोगों का बोर्ड है। ठीक है, यहीं से तुम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर जगह, एक जगह में। ठीक है, घर के बाहर लगे रहता है सारा का सारा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, अर्थिंग के बारे में पता ही होगा आप लोगों को, नहीं पता तो बता दूं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह में ना, मान लो ये बिल्डिंग है बड़ा सा, है ना, बिल्डिंग में ऊपर ऐसा एक ठो देखना लगे रहेगा, लोहे का या फिर मेटल का एक ठो ऐसा खंभा लगे रहेगा, और उसी से लेके नीचे में, ठीक है, उसी बिल्डिंग से इसी लोहे, मान लो इसी से कनेक्टेड करके ऐसे करके एक ठो यहाँ पे लगा दिया जाता है। ठीक है, और इसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। देखो ये पाइप है, मान लो लोहे से लाया हुआ, और उसी को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया गया, है ना। क्यों? जो पहले तो ये बिजली से बजाता है, जो हम लोग का बिजली कड़कता है ना घर, सॉरी बरसात के मौसम में जो बिजली कड़कता है, तो अगर गिरेगा तो इससे गिर के सीधा अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। पहला तो एक मेन काम है। दूसरा, अगर कोई भी अप्लायंसेस का लीकेज है, ठीक है, कहीं से कुछ तार वगैरह कट गया है, कहीं से कुछ लीकेज वगैरह है, तो उसमें करंट ना मार के उस अप्लायंसेस से कनेक्टेड रहेगा, है ना, उस अप्लायंसेस से कनेक्टेड रहेगा, और करंट को सीधा वो जमीन में पास कर देगा, धरती में, अर्थ में पास कर देगा, तो हम लोगों को करंट नहीं लगता। सेफ्टी डिवाइस होता है ये।
ठीक है। अर्थिंग मीन्स कनेक्टिंग द मेटल बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टू द अर्थ ग्राउंड थ्रू अ थिक कॉपर वायर, मोटा कॉपर वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, है ना। प्रोटेक्टिंग यूजर्स फॉर फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्यूज सेफ्टी डिवाइस पढ़ चुके हैं, छोड़ देते हैं, ज्यादा इसको पढ़ने का जरूरत है नहीं, कल ही पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो अब 2 मिनट का ब्रेक, फिर क्वेश्चन स्टार्ट। समय कितना हो गया? 11। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन द राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल है ना, द थंब इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, कहां गया करंट, करंट का डायरेक्शन हम लोगों को पता है ना। चलो, इफ अ बार मैग्नेट इज हंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग इन विच डायरेक्शन इट्स नॉर्थ पोल पॉइंट, नॉर्थ पोल में जाता है, साउथ पोल में जाता है, तो नॉर्थ का नॉर्थ में ही जाएगा, है ना। चलो, विच फेमस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय द माइकल फैराडे इन 1831, माइकल फैराडे जो था, फैराडे एक्सपेरिमेंट हम लोग देखे ना, फैराडे लॉ है ना, क्या था तुम लोगों का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया था, अभी हम लोग देख रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में वो बताए थे, 2 लॉ भी दिए थे, है ना, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ऐसे ही पूछता है वो, ज्यादा तुम लोगों का न्यूमेरिकल बेस तो कभी पूछेगा नहीं उसमें, है ना। यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड बोला है, ठीक है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड, यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना, पूछ दिया, देखो एसएससी है, पूछ सकता है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इन विच डायरेक्शन विल करंट फ्लो इफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड द कंडक्टर इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, है ना। देखो सबसे पहले बोला इसको, देखो नॉर्थ, क्या मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स द नॉर्थ, है ना, मेरा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नहीं सॉरी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ,
साउथ, मैं करंट, क्या मैग्नेटिक फील्ड बोला ना, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वाला बताता है ना, तो मैं उसको ऐसे कर देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड मेरा गया है नॉर्थ की तरफ, है ना। अब बोला है करंट किस तरफ जाएगा, तो ऑब्वियसली मेरा वेस्ट की तरफ जा रहा है, बट अगर मैं उसको लेफ्ट हैंड के रूल के अकॉर्डिंग देखता, लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देखता तो ये वाला इधर चल जाता, तो रॉन्ग हो जाता मेरा। तो राइट हैंड रूल जो है, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग वो बोला है, तो तुम लोगों का कहां जाएगा, वेस्ट की तरफ जाएगा, है ना। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड है मेरा नॉर्थ की तरफ और तुम लोगों का करंट है वेस्ट की तरफ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। When will you find the magnetic field strong? मैग्नेटिक फील्ड कब तुम लोगों का स्ट्रांग हो, when field lines are crowded, हाँ सही बात है, crowded भी होना चाहिए, जब दोनों सब क्राउडेड रहते हैं, पूरा जमे हुए होते हैं, तभी तुम लोग का फील्ड लाइन्स ज्यादा, फील्ड स्ट्रांग रहता है। when lines are together, when the lines are together, ठीक, साथ में क्राउडेड, ठीक है, और भी देख लेते हैं, when the field lines are not seen, when the poles are together, ये तो गलत है, ये भी गलत है, लाइन्स भी टुगेदर गलत ही होगा, ये वाला टुगेदर मतलब कि साथ में है, वो लोग साथ में नहीं होना चाहिए, क्राउडेड होना चाहिए, बहुत सारे अगल बगल पूरे चपके हुए होना चाहिए, लेकिन एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। चलो, Which of the following statement is are correct, ठीक है। Ampere's law describe the relation between electric current and the magnetic field it produce, सही बात है भाई, देखे थे हम लोग। Maxwell's equations are set of four fundamental equations governing electric and magnetic field in the absence of charge and current, ये वाला पॉइंट, ठीक है। देखो मैक्सवेल्स हम लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मैक्सवेल जो है वो 4 फंडामेंटल रूल दिए थे, उसी के अंडर तुम लोग का ये जो तुम लोग का एम्पेयर्स लॉ को वो आगे डेवलप किए थे, तुम लोग का फैराडे लॉ था, ऐसे करके 4 गॉस लॉ है, उसमें 4 अलग अलग लॉ दिए हैं उसमें, है ना, फंडामेंटल इक्वेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो 4 अलग अलग फंडामेंटल इक्वेशन दिए, ये तो सही बात है, बट इन द एब्सेंस नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड करंट, उसमें चार्ज भी था करंट भी था, प्रेजेंट रहेगा, है ना। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, याद रहेगा। चलो, When did Hans Christian Ørsted discover that the flow of electric current in wire could deflect a nearby magnetic compass needle? ये था तुम लोगों का 1820 में, 1820 में ये किए थे, और उसका जस्ट 20 साल के बाद 1840 में ये तुम लोगों का एम्पियर्स लॉ, है ना। चलो, Who among the following discovered that a wire carrying electric current can attract or repel another wire next to it that's also carrying electric current? वो था तुम लोग का एम्पियर, कहा था, एंड्रे मैरी एम्पियर, ठीक है। चलो, The circular coil having n turns produces a field dash times larger as that produced by the single turn, वो होगा तुम लोगों का n टर्न, जितना टर्न होगा उतना ही लार्ज होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो, which metallic element is called ferromagnetic because of its strong attraction, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक, जितना भी मेटल्स होंगे जो तुम लोगों का क्या बोलते हैं, चुंबक से अट्रैक्ट होते हैं ना, उसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक मेटल बोलते हैं, ठीक है। तो आयरन होगा, गोल्ड तो अट्रैक्ट नहीं होता, एल्यूमिनियम भी नहीं होता, मेलिब्डेनम भी नहीं होता, ठीक है, आयरन होगा। आयरन तो बच्चा जानता है आयरन होता है। चलो, द न्यूट्रल पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन बार मैग्नेट इज, न्यूट्रल पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस डायरेक्शन, नहीं, पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज द वीकेस्ट, मे बी पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, ऑब्वियसली यार जीरो, मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रल कहां होगा, जीरो में होगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। ये सेकेंड लॉ था, किसका, फाराडे का, फाराडे चाचा का ये सेकेंड लॉ था, फाराडे सेकेंड लॉ, याद है, E इक्वल्स टू डेल फाई बाय डी एल था ना, कि डी आई था, रेट ऑफ चेंज dt था, है ना, माइनस ये वाला था, है ना, इलेक्ट्रिक फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज हाईली इफेक्टिव फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट, कौन सा, याद है, बताया था, स्टील,
स्टील जो है हाईली इफेक्टिव होता है परमानेंट मैग्नेट के लिए, है ना, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नहीं, हम लोग देखे थे स्केलर क्वांटिटी होता है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट, कभी नहीं, कोई चांस ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो, हाँ ये हो सकता है। फिर भी एक बार लास्ट वाला भी देख लेते हैं। अर्थ मैग्नेटिक पोल्स कंसाइड्स विथ ज्योग्राफिकल पोल्स, ना ये भी नहीं होगा, क्यों, हम लोग देखे थे थोड़ा सा टिल्टेड था, है ना, मैग्नेटिक पोल अगर रहता था तो अर्थ का जो थोड़ा सा था ऐसा था, है ना, थोड़ा सा टिल्टेड था, तो आंसर हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो, ठीक है। चलो, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्ड इज इनकरेक्ट? ये वाला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, बताया था मैं, कल वाला चैप्टर में था कि परसों वाला में था, कल ही वाला में था शायद। गैलीलियो गैलीलाई जो था वो वेब थ्योरी ऑफ लाइट नहीं दिया था, वो दिया तुम लोगों का किसमें कंट्रीब्यूशन दिया तुम लोगों का, अर्थ का जो ग्रेविटेशन था, लॉज ऑफ मोशन था, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। चलो, which scientist suggests that the magnet must also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor? कौन थे वो था तुम लोगों का एंड्रे मैरी क्या था यार, एम्पियर, है ना। चलो, which one of the following statement regarding magnetic field is correct? मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व्स, नहीं बाबा, वो क्लोज कर्व था। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, ना, कोई चांस नहीं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व, सही बात है ना, लास्ट में देखने की जरूरत नहीं है। चलो, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स इन द प्रिंसिपल ऑफ, याद है, जनरेटर राइट हैंड रूल, सॉरी हाँ, जनरेटर जो था राइट हैंड रूल और इलेक्ट्रिक मोटर लेफ्ट हैंड रूल प्रिंसिपल में था, है ना। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल नहीं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल रेस्पेक्टिवली, ना, ये तो तुम लोगों का राइट था, लेफ्ट था, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड रेस्पेक्टिवली। इलेक्ट्रिक मोटर जो था हम लोग लेफ्ट हैंड से दिखा रहे थे और जनरेटर जो था तुम लोग का राइट हैंड से दिखा रहे थे। जनरेटर, डायनामो सब राइट हैंड से देखते हैं हम लोग, ठीक है। विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द करंट फ्लो यूजिंग निडल caused by the magnetic field force acting upon a current carrying wire? कौन सा था वो? हम लोग का है गैल्वेनोमीटर, हम लोग कल पढ़े थे गैल्वेनोमीटर, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन की वजह से उसमें करंट उसमें दिखाता है, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल के लिए हम लोग इसी गैल्वेनोमीटर का ही यूज करते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिस्क्राइब द फुल रेंज ऑफ लाइट दैट इज जनरली डिवाइडेड इनटू डैश रीजन्स, ये हम लोग कल ही पढ़े। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है 7 अलग अलग रीजन में डिवाइड होता था, याद है, 7 अलग अलग रीजन क्या था तुम लोग का था? सबसे पहला, सबसे ऊपर रेडियो वेव, फिर तुम लोग का था माइक्रोवेव्स, फिर इंट्रा क्या था, इसको हम लोग हीट वेव भी बोलते हैं, छोड़ो हीट वेव बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा उसका। फिर विजिबल रेस था तुम लोग का, यूवी रेस था, अल्ट्रावायलेट रेस था, फिर एक्स रेस था, और लास्ट में था तुम लोग का गामा रे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स क्या था कंसर्निंग द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट इज ट्रू? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट के बारे में पूछा है, ठीक है। डू नॉट एग्जिस्ट, ना, फ्रॉम एस पोल टू नॉर्थ पोल, हाँ ये वाला सही है, एस पोल टू नॉर्थ पोल रहता है। डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्रॉम नॉर्थ पोल, ये वाला होगा, है ना, याद है, बताया था। कोई भी एक बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो बाहर में वो नॉर्थ से साउथ जाएगा, बट अंदर में वो साउथ से नॉर्थ जाएगा, ऐसे करके वो एक क्लोज्ड लूप बनाता है ना। चलो, a set of equations involving electric and magnetic field and their sources that the charge and current densities are known as dash equation, मैक्सवेल इक्वेशन है, ठीक है। 4 अलग अलग इक्वेशन दिया था, बताया था थोड़ी देर पहले मैक्सवेल के बारे में, 4 अलग अलग इक्वेशन दिया था, जिसमें से तुम लोगों का गॉस लॉ है और ये एम्पेयर्स का लॉ को भी वो डेवलप किया था और फैराडे लॉ भी था उसमें, ऐसे कर 4 अलग अलग इक्वेशन दिया है उसमें, ठीक है। The induced current is the highest when the direction of motion of the coil is, highest कब होगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर होना चाहिए। highest, the induced current is highest when the direction of the motion of the coil is right angle to the magnetic field, ये वाला होगा, right and the
देखो इलेक्ट्रिक सोर्स हम लोग का है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग नहीं होगा, ठीक है, करंट ही इलेक्ट्रिसिटी दोनों पैरेलल हो जाएंगे। राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, नॉट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला होगा आंसर, है ना। 4 नंबर मैग्नेटिक फील्ड का 90 डिग्री होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ अ current carrying conductor? Which of the following rule is used to find the direction of the magnetic field associated with the current carrying conductor? तुम लोगों का लेफ्ट हैंड रूल था, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड थंब रूल था, राइट हैंड थंब रूल था, है ना। फ्लेमिंग्स का नहीं था, ये वाला भी नहीं था, फ्लेमिंग्स का तो नहीं था, राइट हैंड थंब रूल था, या फिर मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, है ना, मैक्सवेल्स का कॉर्क स्क्रू रूल, ये वाला था, ठीक है। आंसर हो जाएगा 3। चलो, what happens to the magnetic field produced by a given current in the conductor when the distance increases? जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। what happens to the magnetic field produced by a given current in the conductor when the distance is डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो तुम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? इसमें से कौन सा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है? देखे थे हम लोग, आयरन, कोबाल्ट, निकल तो नहीं होगा, ठीक है। ये फेरिक क्लोराइड है, इन दोनों में से कुछ एक होगा। सिल्वर तो हम लोग जानते ही है, सिल्वर जो है चांदी, वो बिल्कुल मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं करता, तो सिल्वर और क्या। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ एन अनमार्क्ड बार मैग्नेट? पोलैरिटी किससे हम डिटरमाइन करते हैं? वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं कंपास से, है ना। कंपास दिया हुआ है, कंपास से डिटरमाइन करते हैं। चलो, व्हाट हैपेंस टू अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज हीटेड? बार मैग्नेट को हम लोग हीट करते हैं तो वो जो है अपना मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक पावर जो है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा, कम हो जाएगा, या तो कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएगा। पढ़ाया था मैं जब बार मैग्नेट बता रहा था, तो कौन सा है? इट्स मैग्नेटिज्म आइदर रिड्यूस्ड और लॉस्ट, ठीक है। चलो, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर एट अ पॉइंट आउटसाइड द वायर डिपेंड्स, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ठीक, किस पे डिपेंड करता है? इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट। नहीं, जितना ज्यादा डिस्टेंस इनवर्सली होगा ना, हाँ, डिस्टेंस का तो इनवर्सली होता है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर एट अ पॉइंट आउटसाइड द वायर, इनवर्सली होता है डिस्टेंस का। जितना ज्यादा डिस्टेंस, जितना कम होगा डिस्टेंस, उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। हाँ, यही होता है। डायरेक्शन ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट इनवर्सली एट शॉर्ट डिस्टेंस, अरे ये वाला होगा यार, इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस होगा, इनवर्सली शॉर्ट डिस्टेंस, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। डायरेक्टली ऑन द डिस्टेंस, ये वाला होगा, फ्रॉम इट, ये भी नहीं होगा। चलो, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, है ना, हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का पावर कम होता जाता है। जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस को घटाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड का पावर हम लोग का बढ़ता जाता है। याद है ये वाला? है ना, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है हम लोगों का, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो घटता जा रहा है, ठीक है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज नॉट करेक्ट? ठीक है, सोलेनॉइड के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, सही बात है, यूनिफॉर्म रहता है अंदर में, ठीक है। द करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, ये भी सही बात है, बार मैग्नेट जैसे बिहेव करता है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन करंट, ये भी सही बात है, करंट अगर इंक्रीज करोगे तो भी इंक्रीज होगा। इफ सॉफ्ट आयरन बार इज इंसर्टेड इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स द सेम, ना 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 ना, सेम नहीं होता है, चेंज हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा 4, है ना, आंसर 4। क्यों? सॉफ्ट आयरन जब उसमें लगाते हैं तो वो अपना करंट को इंक्रीज कर देता है, देखे थे हम लोग, है ना। चलो, अ डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जनरेटर है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, है ना। चलो, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? किसके ऊपर डिपेंड करता है तुम लोग का? मैग्नेटिक नीडल। यहां पर ये तुम लोग का कंपास भी बोल सकता था, कंपास नहीं दिया, मैग्नेटिक नीडल दिया, तो मैग्नेटिक नीडल देख लेते हैं हम लोग। क्या मैग्नेटिक कंपास के अंदर तो वही मैग्नेटिक नीडल ही रहता है ना, ठीक है।
तो यहाँ आपका क्वेश्चन खत्म, ज़्यादा है नहीं इसमें, 32 हो गया 32। तो आज के लिए इतना ही, आज हम लोग का फिजिक्स कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।